कितनी भी बुरी स्थिति हो, अपनी पत्नी को इन 3 जगहों पर कभी अकेला न छोड़ें, नहीं तो बड़ा खतरा हो सकता है। एक बार की बात है, एक व्यापारी और उसकी पत्नी व्यापार के सिलसिले में अपने राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा कर रहे थे। जब भी वे दूसरे राज्य की सीमा पर पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात कुछ लुटेरों से होती है। लुटेरों ने व्यापारी और उसकी पत्नी का सारा सामान लूट लिया। इस तरह लुटेरे व्यापारी और उसकी पत्नी को भिखारी बनाकर चले गए। लेकिन व्यापारी और उसकी पत्नी पूरी तरह से निराश्रित हो गए और निराशा में पड़ गए। वह सोचने लगा, अब क्या करना चाहिए? अनजान शहर, अनजान लोग। ऐसे में उनकी हालत खराब हो गई। चूंकि इस अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ है, इसलिए व्यापारी अपनी पत्नी के साथ अनजान शहर की ओर चल पड़ा। वे सोच ही रहे थे कि अब व्यापार कैसे किया जाए। तभी उन्हें नगर के बाहर साधु बाबा की कुटिया दिखाई दी। व्यापारी अपनी पत्नी के साथ उस कुटिया की ओर चल दिया। कोठी पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक संत महाराज एक पेड़ के नीचे बैठे अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। संत को देखकर व्यापारी ने सोचा, क्यों न संत महाराज ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरी समस्या का समाधान बता सकते हैं। व्यापारी संत महाराज के पास गया और बहुत विनम्रता से अपनी समस्या बताई। उसने कहा, महाराज, यदि आप किसी तरह मेरी पत्नी को किसी के पास गिरवी रखकर मुझे कुछ धन दे सकें, लेकिन मैं हमेशा आभारी रहूंगा। व्यापारी की बात सुनकर संत को उससे सहानुभूति हुई और उसने उसे एक अमीर व्यापारी के बारे में बताया जिसे वह जानता था, और व्यापारी ने उसे उस अमीर व्यापारी के पास जाने की सलाह दी। वह अपनी पत्नी के साथ उस अमीर व्यापारी के पास गया और उससे हाथ मिलाकर कहा, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए और कुछ नहीं है, केवल मेरी पत्नी। तुम मेरी पत्नी को गिरवी रख दो और मुझे कुछ पैसे दे दो। मैं वह पैसा जल्द ही पूरे भुगतान के साथ आपको वापस कर दूंगा और अपनी पत्नी को आपसे मुक्त कराऊंगा। तब तक मेरी पत्नी तुम्हारे पैसों के लिए चली जाएगी। व्यापारी की बात सुनकर वह मान गया। व्यापारी को धन दिया और बदले में व्यापारी की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। व्यापारी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और कुछ पैसे उधार लेकर व्यापार के लिए निकल पड़ा। उसने उन पैसों से अपने ससुर का व्यवसाय शुरू किया। व्यापारी किसानों से कम कीमत पर अनाज खरीदते थे और अन्य जरूरतमंद किसानों को ऊंचे दाम पर बेचते थे। इस प्रकार व्यापारी ने बहुत ही कम समय में बहुत सारा धन कमा लिया और 1 वर्ष यानी 12 महीने के बाद व्यापारी फिर से उस शहर में लौट आया जहां उसने अपनी पत्नी को गिरवी रख दिया था। व्यापारी शहर लौट आया और सीधे सेठ के पास गया और कहा, सरगेई, कृपया अपना हिसाब किताब करो और मुझसे पैसे ले लो और मेरी पत्नी मुझे वापस दे दो। यह सुनकर वह हंस पड़ा और बोला, भाई, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? आज से लगभग 2 माह पूर्व आपकी पत्नी अचानक बहुत बीमार हो गई और इसी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी की बहुत खातिरदारी की है, बड़े से बड़े कुशल मित्रों को देखा, फिर भी उसे इसके मुख से नहीं बचा सके। यह सुनकर व्यापारी को बहुत दुहक हुआ। थोड़ी देर खुद को संभालते हुए उसने कहा, सब्जी, जो होना था वह हो गया। शायद यही मेरी किस्मत में लिखा था, लेकिन कृपया अपना पैसा ले लीजिए ताकि कम से कम हमें संतुष्टि हो सके कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया है और अपनी पत्नी को गिरवी रखने की शर्म से खुद को मुक्त कर लिया है। व्यापारी की बात सुनकर वह हंसा और बोला, नहीं भाई, अब मैं तुमसे वह पैसे कैसे ले सकता हूं? आपकी पत्नी अब नहीं रही, मैं अब उस पैसे पर दावा नहीं कर सकता। जब मैं आपकी तरह आपको वापस भुगतान नहीं कर सकता, तो मुझे आपका कर्ज वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है। व्यवसायी 1-2 ने अनुरोध किया कि वह अपना पैसा ले ले, लेकिन वह नहीं माने। अंततः व्यापारी निराश मन से बाहर आ गया। चलते चलते वह फिर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां उन्होंने अपने मन को शांत करने के लिए पहली बार साधु महाराज से मुलाकात की। साधु महाराज एक पेड़ के नीचे बैठकर बार बार अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। व्यापारी उपदेश सुनने के लिए वहीं जाकर बैठ गया। संत ने महाराज को सारी कहानी बताई। वह संत एक सिद्ध पुरुष थे। व्यापारी की बातें सुनकर संत ने कहा, भाई, इसने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हारी पत्नी तो जीवित होगी, हो सकता है उसने उसे अपने घर में छुपा लिया हो या कहीं दूर अपने किसी परिचित के पास भेज दिया हो। अब तुम एक काम करो, तुम यहाँ के राजा के पास जाओ और उसके दरबार में जाकर प्रार्थना करो कि महाराज, आप मेरी पत्नी को उस शेख से वापस कर दीजिए, क्योंकि इस नगर का राजा बहुत बुद्धिमान है और न्याय के लिए वह निश्चय उस पुल पर चढ़कर तेरी पत्नी को लौटा देगा।
राजा के दरबार में तुम्हारा न्याय होगा। संत की बात सुनकर व्यापारी को साहस मिला। वह संत की बात मानकर राजा के दरबार में गया और वहां जाकर उसने राजा से प्रार्थना की, कृपया मेरी पत्नी को शेख से लौटा दें। यह सुनकर व्यापारी ने रशीद को दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि क्या यह सच है कि व्यापारी ने कुछ पैसों के लिए अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रख दिया था। उन्होंने कहा, हां महाराज, व्यापारियों की बात बिल्कुल सत्य है। राजा ने फिर कहा, तो फिर तुम उसकी पत्नी क्यों नहीं लौटा रहे हो? उसने कहा, कैसे लौटें? महाराज, मैंने व्यापारी को पहले ही बता दिया है कि उसकी पत्नी की 2 महीने पहले मृत्यु हो गई है। अब मैं धर्मराज के पास नहीं जा सकता और उसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। राजा ने पूछा, क्या आपके पास कोई सबूत है जो पुष्टि कर सके कि उसकी पत्नी वास्तव में मर चुकी है? साथ ही वे 4 लोग भी गवाही दे सकेंगे जिन्होंने उनकी पत्नी को श्मशान घाट ले जाकर दाह संस्कार किया था। वह इतने आत्मविश्वास से बोलता था कि राजा को भी उस पर विश्वास हो जाता था। तब राजा ने व्यापारी से कहा, भाई, यदि तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम उसे तुम्हें वापस दे देते। इस प्रकार राजा ने व्यापारी को सूचित किया और उसे विदा कर दिया। व्यापारी दुखी हुआ और राजा के पास वापस गया और राजा के दरबार में जो कुछ हुआ था उसे बताया। राजा ने गीत में कहा, मैंने सोचा नहीं था कि राजा इतना मूर्ख हो सकता है। मुझे खेद है कि राजा आपके साथ न्याय करने में विफल रहा। उसने केवल यही विश्वास किया और आपको वापस मुझे समझाया। अब मेरी बात सुनो। राजा के पास वापस जाओ और उससे कहो कि वह मुझे 3 घंटे के लिए अपने सिंहासन पर बैठने की अनुमति दे। तब मैं दिखाऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और इसका वास्तव में क्या अर्थ है। वह फिर राजा के दरबार में गया और उसने जो कहा वह राजा को बताया। व्यापारी की बात सुनकर राजा ने कहा, मुझे 3 घंटे के लिए सिंहासन छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप प्रसन्न हो तो मैं उस साधु महाराज के लिए राजगद्दी छोड़ दूंगा। तुम उन्हें राज दरबार में ले आओ, संत को उसका सिंहासन भेंट करो। जब वह दरबार में आया तो साधु महाराज ने कहा, सेठी, तुम कहते हो कि इस व्यापारी की पत्नी तुम्हारे साथ रहते हुए 2 महीने पहले मर गई थी और तुमने यह भी दावा किया था कि तुम्हारे पास उसकी मृत्यु का गवाह है। अब क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूं? उस समय राजा के रूप में कार्य कर रहे संत के आदेश से गवाहों को अदालत में लाया गया। सबसे पहले उस डॉक्टर को लाया गया जिसने व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था। साधु महाराज ने डॉक्टर की ओर देखकर पूछा, क्यों भाई, क्या आप ही वह डॉक्टर हैं जो इस व्यापारी की पत्नी का इलाज कर रहे थे? उसने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैंने व्यापारी की पत्नी का इलाज किया। साधु महाराज ने गहराई से देखा और फिर पूछा, अच्छा, तो क्या आप पुष्टि कर सकते हैं कि इस व्यापारी की पत्नी की मृत्यु उसी बीमारी से हुई है? अच्छा, यह बताओ, क्या तुम सेठ के घर व्यापारी की पत्नी का इलाज करने गए थे या वह स्वयं तुम्हारे पास इलाज कराने आया था? राजा के रूप में बैठे साधु महाराज की बातें सुनकर डॉक्टर ने उत्तर दिया, महाराज सरगी स्वयं इलाज करते थे, मेरे घर आकर दवा ले लेना। साधु महाराज ने कहा, मेरा मतलब है कि आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि उसने यह दवा व्यापारी की पत्नी के लिए ली होगी या किसी और के लिए, लेकिन वो मेरे लिए दवा लेकर जाता था। साधु महाराज ने उसकी बात पर टिप्पणी की, तो इसका मतलब है कि आप मरीज को देखने से पहले दवा दे रहे थे। यह बहुत ही गंभीर मामला है। आप दवा के बदले किसी भी व्यक्ति को प्रजा दे सकते हैं और हो सकता है कि आपके दिए जहर के कारण ही व्यापारी की पत्नी मर गई हो। संत की यह बात सुनकर डॉक्टर का चेहरा पीला पड़ गया और वह डर गया और बोला, नहीं महाराज, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अपने मरीज को दवा के बदले कभी 20 नहीं दूंगा। इसके फलस्वरूप मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर साधु महाराज बोले, अब आप यही कहेंगे, मैं आपको अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने और एक मरीज के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए 50 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूं। अब सोचो कि तुम सच बताओगे या मैं सिपाहियों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूंगा। डॉक्टर का शरीर डर से कांप उठा और वह संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं स्वीकार करता हूं कि अमीश ने किसी मरीज का इलाज नहीं किया और मुझे 1000 रुपए दिए और कहा कि अगर गवाही की जरूरत होगी तो मैं उसकी तरफ से गवाही दूंगा। यह मेरी गलती है कि मैंने लालच में आकर वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा के रूप में बैठे साधु महाराज ने कहा, जो भी डॉक्टर हो, तुमने अपराध किया है
इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के लिए कोड़े मारने का आदेश देता हूं। संत ने तुरंत राजा के सैनिकों के माध्यम से डॉक्टर को पकड़ लिया और उसे कोड़े मारने का आदेश दिया। पहला कोड़ा लगते ही डॉक्टर जोर से चिल्लाया और बोला, महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मैं कोड़े के हर वार के साथ मर जाऊंगा। उसकी चीखें पूरे महल में गूंज उठीं। डॉक्टर की यह हालत देखकर गवाह के तौर पर बुलाए गए 4 लोगों का कलेजा कांप गया, जिन्होंने कहा कि उन्होंने व्यापारी की पत्नी के शव को श्मशान में ले जाकर जला दिया। अब उनकी बारी है। साधु महाराज ने साक्षी बनकर उनसे पूछा, आप कहते हैं कि आपने इस व्यापारी की मृत पत्नी के शव को श्मशान में ले जाकर जला दिया था? मुझे यह बताओ, क्या तुमने उस स्त्री का शव देखा था जब उसे नहलाने के बाद कपड़े में लपेटकर जमीन पर रखा गया था? यह सवाल सुनकर चारों लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। सर, हमने उनका शव नहीं देखा। जब उन्होंने अपनी सारी गाड़ियां तैयार कर लीं तो हम उन्हें श्मशान ले गए और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। उन चारों गवाहों की बात सुनकर मां ने भरसक कहा, तुम क्या हो? आपने यह जानना भी जरूरी नहीं समझा कि शव पर लेटा व्यक्ति वास्तव में मर चुका है या बेहोशी की हालत में पड़ा कोई जीवित व्यक्ति है। यह भी संभव है कि आप किसी जहरीले पदार्थ से बेहोश हुए किसी जीवित व्यक्ति को श्मशान ले गए हों और उन्हें जला दिया। यह बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके लिए आपको मौत की सजा हो सकती है। डॉक्टर की पिटाई से चारों गवाह पहले से ही डरे हुए थे और जब भी उन्होंने यथासंभव आपके मुख से मृत्युदंड सुना तो उनके हाथ पांव एकदम ठंडे हो गए। साधु महाराज ने नम्रतापूर्वक अंत में देखा। सेन का चेहरा भय से काला पड़ गया। कहा, सिद्ध, तुम्हारे 5 विद्वान बाहर चले गए हैं। अब तुम मुझे बताओ कि क्या किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती की जाती है, उसे घर में रखा जाता है और धोखा दिया जाता है, तो आपको किस तरह की सजा मिल सकती है? यह सुनकर संत महाराज का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। राजा के पद पर बैठे साधु महाराज ने कहा, सेन, मैं तुम्हें 10 वर्ष का कठोर कारावास दूंगा, लेकिन अभी भी समय है। तुम चाहो तो अभी इस व्यापारी की पत्नी को दरबार में ले जाओ। 100 की सजा के डर से उसने तुरंत अपने नौकरों को घर भेजा और उनके माध्यम से व्यापारी की पत्नी को अदालत में पेश किया गया। इसके अलावा व्यापारी की पत्नी के शव को श्मशान ले जाने के लिए झूठी गवाही देने वालों को भी कड़ी सजा दी गई। यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ और संत ने सामने हाथ जोड़कर कहा, धन्य हो माता, आपने मुझे न्याय करना सिखाया। राजा की बातें सुनकर संत महाराज ने कहा, राजन, मेरी 3 बातें हमेशा याद रखना। अपनी पत्नी को कभी भी 3 जगह अकेला मत छोड़ना। अब मैं आपको उन 3 जगहों के बारे में बता रहा हूं। यदि कोई अपनी पत्नी को 3 जगह अकेला छोड़ता है तो उसे बाद में बहुत पछताना पड़ता है। सबसे पहले, यदि आपकी पत्नी को कोई रोग हो जाए और वह बीमार हो जाए, लेकिन उस स्थिति में उसे कभी भी अकेला न छोड़े, क्योंकि जब कोई पुरुष किसी महिला से शादी करता है तो वह शादी के दौरान वादा करता है कि मैं हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए हमेशा उसका साथी बनना चाहिए और उसकी बीमारी के दौरान उसकी देखभाल करनी चाहिए। जिस प्रकार पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति की सेवा करे, उसी प्रकार पति का भी कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहे। यदि आपकी पत्नी निर्दोष है और कोई उस पर झूठा आरोप लगाता है तो यह आपका कर्तव्य है और सुखी जीवन जीने का आदर्श वाक्य दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन उस स्थिति में आपको हमेशा उसके साथ खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने माता पिता का घर इस उम्मीद से छोड़ती है कि उसका पति उसकी भावनाओं को समझेगा और हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा रहेगा। यदि संसार उस पर झूठा दोष लगाता है तो तुम्हें अपनी पत्नी को अपने पास रखना चाहिए। ऐसे समय में उसे कभी भी अकेला न छोड़े। अगर कभी ऐसी स्थिति आए तो आपको अपनी पत्नी के पास जाना होगा और उसे कहना होगा कि वह बिल्कुल भी चिंता न करे, मैं तुम्हारे साथ हूं। तीसरा स्थान, गलती होने पर भी कभी भी अपनी पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के लिए अकेला न छोड़े। किसी भी परिस्थिति में आपको अपनी पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वह आपका दोस्त हो या रिश्तेदार या आपका सौतेला भाई, क्योंकि आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। कौन कब कैसे किसके साथ धोखा करेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए गलती होने पर भी अपनी पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के साथ अकेला न छोड़े। दोस्त, आशा है आपको हमारी कहानी पसंद आएगी। अगर आपको कहानी पसंद आए
तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरे सम्मान के साथ कमेंट बॉक्स में लिखें हरे कृष्णा। कहानी को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।